दोस्तों, खुद को नंगा करके किसी महिला के सामने पेशाब करना, इससे ज्यादा शर्मनाक, घिनौना और अमानवीय कृत्य और क्या हो सकता है। दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की है और ये किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के एक सिविल जज के लिए कही जा रही है। आज हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश के एक जज का मामला दिल्ली तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, जिसका काम कानून की मर्यादा की रक्षा करना है, वही अगर ऐसी हरकत करे तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कैसे बचेगा। सोचिए, जिस जज के आचरण को खुद सुप्रीम कोर्ट घिनौना और गंभीर कदाचार कहे, क्या आप ऐसे जज से इंसाफ की उम्मीद करेंगे? क्या आप अपनी बहन, बेटी या मां का मामला उसके सामने ले जाना चाहेंगे, जहां न्याय देने वाला ही महिला की गरिमा नहीं समझता? यही वजह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने पूरे न्यायिक सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला किसी क्लर्क, कर्मचारी या सामान्य अधिकारी का नहीं है। ये मामला है क्लास 2 सिविल जज की नौकरी और उसके आचरण से जुड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जज के व्यवहार को सुप्रीम कोर्ट डिसगस्टिंग और ग्रॉस मिसकंडक्ट कहे, क्या उसकी नौकरी दोबारा बहाल की जा सकती है? अब पूरा मामला आपको क्रमवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस जज की नौकरी बहाली को लेकर सुनवाई चल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस सिविल जज को दोबारा नौकरी देने का आदेश दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हमें हैरानी है कि हाई कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। यानी एक तरफ हाई कोर्ट और दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत, दोनों आमने सामने। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में ऐसा क्या था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इसके लिए हमें करीब 7 साल पीछे साल 2018 में जाना होगा। मामला 16 जून 2018 का है। ये सिविल जज भोपाल से जबलपुर जा रहे थे। इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के एसी कोच में उनकी सीट थी। आरोप है कि सफर के दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया, शराब के नशे में सहयात्रियों से बदसलूकी की, यहां तक कि टीटी से भी गाली गलौज की। हालात इतने बिगड़ गए कि यात्रियों को इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन रोकनी पड़ी। अब आप खुद सोचिए, क्या ये किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति का व्यवहार लगता है? नहीं दोस्तों, ये आरोप एक जज पर लगा था जिसके कंधों पर कानून और संविधान की जिम्मेवारी होती है। लेकिन सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाला आरोप अभी भी बाकी था। आरोप यह है कि नशे की हालत में उसी एसी कोच में इस जज ने खुद को नंगा किया और एक महिला सहयात्री की सीट पर पेशाब कर दिया। यही वो हरकत है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, यह सबसे घिनौना और गंभीर कदाचार है। अब सवाल बिल्कुल साफ है दोस्तों, जब कानून का रक्षक ही कानून और इंसानियत दोनों को कुचल दे, तो आम नागरिक न्याय के लिए किस पर भरोसा करे? बहरहाल, इस पूरे हंगामे के बाद सिविल जज को मध्य प्रदेश के पपरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया। सहयात्रियों और टीटी ने जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पपरिया स्टेशन पर ही रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि मामला जमानती था, इसीलिए उन्हें कुछ ही देर में रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर यही हरकत किसी आम आदमी ने की होती तो क्या उसे इतनी आसानी से जमानत मिल जाती? खैर, इस सब मामले में सिर्फ रेलवे की कार्रवाई तक बात सीमित नहीं रही। सिविल जज के खिलाफ विभागीय यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू की गई। दरअसल जज ने यात्रा से पहले विभाग से अनुमति नहीं ली थी, अपनी यात्रा की जानकारी सीनियर्स को नहीं दी थी, यहां तक कि गिरफ्तारी की सूचना भी उच्च अधिकारियों से छिपाई गई। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस सिविल जज के खिलाफ 2 समानांतर जांचें चल रही थी, एक रेलवे के विशेष कानून के तहत और दूसरी न्यायिक सेवा से जुड़ी विभागीय जांच। अब यहां मामला दिलचस्प हो जाता है दोस्तों। इन 2 जांचों में से एक में जज को क्लीन
चिट मिली, जबकि दूसरी में उन्हें दोषी पाया गया। सबसे पहले बात करते हैं उस जांच की जिसमें जज को राहत मिली। मार्च 2019 में रेलवे के स्पेशल कोर्ट ने सिविल जज को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कुछ गवाह अपने बयानों से मुकर गए और मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन दूसरी तरफ विभागीय जांच में सिविल जज को दोषी ठहराया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सिविल जज को नौकरी से हटाने की सिफारिश की। इस सिफारिश को हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। सीधे शब्दों में कहें तो सिविल जज की नौकरी खत्म कर दी गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। आरोपी सिविल जज ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ मई 2025 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इसी अपील पर सुनवाई करते हुए एसपी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बर्खास्तगी का फैसला पलट दिया और सिविल जज की नौकरी बहाल करने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी कि रेलवे के स्पेशल कोर्ट में जज के खिलाफ ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं, लेकिन इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, एक न्यायिक अधिकारी का ऐसा घिनौना व्यवहार गवाहों के बयान पलटने से खत्म नहीं हो जाता। कोर्ट ने आगे कहा, आपने ट्रेन के कंपार्टमेंट में पेशाब किया, वहां एक महिला मौजूद थी। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। अब दोस्तों, यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या आप जानते हैं कि सिविल जज का काम क्या होता है? सिविल जज वही होता है जो आम लोगों के रोजमर्रा के कानूनी विवादों का फैसला करता है। जमीन जायदाद के मामले हों, पारिवारिक विवाद हों या तलाक जैसे संवेदनशील केस, सबसे पहले सुनवाई सिविल अदालतों में ही होती है। यानी इंसाफ की आपकी पहली लड़ाई सिविल कोर्ट में बैठे सिविल जज के सामने ही लड़ी जाती है। एक सिविल जज के फैसले से किसी की जिंदगी संवर भी जाती है और बिखर भी जा सकती है। इसीलिए एक सिविल जज से ये उम्मीद की जाती है कि उसका आचरण बेदाग हो, निजी जीवन में भी कानून और मर्यादा का पालन करे, महिलाओं, कमजोरों और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील हो। क्योंकि सिविल जज सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो न्याय का चेहरा होता है। और जब न्याय का चेहरा ही खुद मर्यादा तोड़ दे तो सवाल सिर्फ उसके अपराध का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर, लोगों के भरोसे पर बन जाता है। यही वजह है कि एक सिविल जज का चरित्र, उसकी कानूनी योग्यता जितनी ही अहम माना जाता है, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसका सीधा संबंध आम लोगों से है। क्योंकि ये बात किसी मामूली सरकारी कर्मचारी की नहीं है, बल्कि उस सिविल जज की है जिसके फैसले से लोगों की जिंदगी की दिशा तय होती है। जिस जज की हरकत को खुद सुप्रीम कोर्ट घिनौना करार दे, वो किसी की तकदीर का फैसला कैसे कर सकता है? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा जज दोबारा अदालत में बैठकर लोगों के मामलों पर फैसला करे? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन सिविल जज की नौकरी बहाली पर रोक जरूर लगा दी है। अब सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि अगर न्याय देने वाला ही न्याय की सीमा लांघ दे तो पीड़ित इंसान आखिर किस दरवाजे पर दस्तक देगा? इस सिविल जज की करतूत ने न सिर्फ न्यायपालिका की मर्यादा को दांव पर लगाया, बल्कि अदालतों पर आम जनता के भरोसे को भी झकझोर कर रख दिया है। ये सवाल भी उतना ही गंभीर है, क्या ऐसे मामलों में कानून से ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी मायने नहीं रखती? क्या सिर्फ तकनीकी आधार पर मिली बरी लोगों का टूटा हुआ भरोसा लौटा सकती है? सवाल खुले हैं, जवाब अदालत को देना है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस सिविल जज के मामले में क्या रुख अपनाती है, क्या अंतिम फैसला आता है, इसका हर अपडेट हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे सिविल जज को दोबारा नौकरी दी जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।